Hello students, Mosby and Clark series, question number 66, 19th edition, subject psychiatry. So let's start. One of the initial goals of anger management in the client is to have clients express remorse, own aggressive action, take responsibility for their hostile behavior, develop alternatives method to release feelings, teach others how to avoid triggering their anger. सोच लीजिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलिए शुरू करते हैं. फिर क्वेश्चन में हमेशा दो बातों का ध्यान रखना होता है. क्लाइंट की कंडीशन क्या है या हम क्या कर रहे हैं. एंगर मैनेजमेंट का केस है और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इनिशियल गोल पूछ रहा है. देखिए, जब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया था मेरा गलत हो गया था क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा था. देखिए, इनिशियल गोल एंगर मैनेजमेंट का एंड टू हैव क्लाइंट्स एक्सप्रेस रिमोर्स. क्लाइंट एक्सप्रेस, आप इस वर्ड को हर ऑप्शन के साथ पढ़ना है आपको, तभी आंसर तक पहुंच पाएंगे. क्लाइंट एक्सप्रेस करे अग्रेसिव एक्शन को, उसे मोटिवेट करेंगे हम. क्लाइंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन हॉस्टाइल बिहेवियर. क्लाइंट डेवलप अल्टरनेटिव्स, अपने गुस्से को रिलीज करे. अल्टरनेटिव मेथड बताएंगे उसे, दूसरे तरीके बताएंगे कि वो अपने गुस्से को रिलीज करे. क्लाइंट टीच अदर्स हाउ टू अवॉइड ट्रिगरिंग देयर एंगर. दूसरों को क्लाइंट समझाए कि कैसे ट्रिगर जो चीज़ें करती हैं एंगर को, उन्हें अवॉइड करना है. तो जब देखिए, इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं आपको. जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड पूछ रहा है, पर वो पूछ रहा है कि क्लाइंट ऐसा क्या करे जो इनिशियल गोल एंगर मैनेजमेंट में काम आएगा. सबसे पहले एंगर मैनेजमेंट में आपको, अगर आप क्लाइंट हैं तो, या मुझे अगर मैं क्लाइंट हूं तो, मेरे गुस्से के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. मेरे गुस्सा मतलब मेरे बिहेवियर के लिए मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. तब मैं ब्लेम कर रहा हूं दूसरों को कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ और गुस्सा दिखा रहा हूं, तो मेरा एंगर मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता. सबसे पहले मुझे रियलाइजेशन करना होगा कि जो एंगर मेरा रिलीज हो रहा है वो मेरी ही कमी की वजह से है. यानी क्लाइंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर हॉस्टाइल बिहेवियर. उसे, क्लाइंट को इनिशियल गोल यही रहता है कि क्लाइंट को एहसास करवाया जा सके कि ये सब जो एंगर आप रिलीज कर रहे हैं उसकी गलती है, ना कि वो जब तक ब्लेम करता रहेगा दूसरों पे वो मोटिवेट नहीं हो सकता एंगर मैनेजमेंट के लिए. बाकी चारों आंसर भी सही हैं कि वो रिमोर्स करवाएंगे अग्रेसिव एक्शन को, दूसरे मेथड बताएंगे, या वो टीच करें कि दूसरों को एंगर से कैसे बचना है. ठीक है, सही है सारे आंसर, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज वो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने एंगर बिहेवियर के लिए. राइट आंसर इज बी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 67. A nurse leads on assertiveness training program a group of the client. Which statement demonstrate that the treatment has been effective? First option है, I know I should put the need of others before mine. I don't like to be called dairy, so I told him not to do it anymore. I will not stand for it. I told my boss he is a jerk and to get off my back. I find it easier to agree up front and then just do enough so that no one notice. आराम से सोचिए, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लें और फिर हम आंसर समझते हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
चलिए शुरू करते हैं। कौन सा प्रोग्राम की बात हो रही है? थेरेपीज वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो असर्टिवनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। असर्टिवनेस एक थेरेपी होती है साइकेट्री में, आपने सुना होगा। तो नर्स उस प्रोग्राम को लीड कर रही है, असर्टिवनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो असर्टिवनेस ट्रेनिंग से रिलेटेड है? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो असर्टिवनेस ट्रेनिंग से रिलेटेड है, या जिससे ये पता चल रहा है असर्टिवनेस ट्रेनिंग इफेक्टिव हो रही है क्लाइंट के ऊपर? सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 3 हटा देते हैं। अगर आपने असर्टिवनेस ट्रेनिंग पढ़ी है तो मैं बता दूं, ये इंसान के सेल्फ एस्टीम लेवल को इंप्रूव करती है, शाइनेस को हटाती है, हेजिटेशन को हटाती है, किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को रखने का व्यू बताने के लिए कॉन्फिडेंस देती है। ये इसकी हिंट है। दोबारा बोल रहा हूँ, असर्टिवनेस ट्रेनिंग का मतलब आप किसी समस्या से परेशान हैं, आप उसे बोल नहीं पा रहे, आप हेजिटेट कर रहे हैं। असर्टिवनेस ट्रेनिंग हमारे कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करती है ताकि हम किसी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को बता सकें। तो अब आप आराम से डायरेक्टली आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने आंसर 3 चुना है, आई विल नॉट स्टैंड फॉर इट, आई टोल्ड माई बॉस ही इज़ अ जर्क, अग्रेसिव सेंटेंस है। भले ही आप इसमें अपने बॉस को जर्क बोल रहे हैं या उसे गुस्सा दिखा रहे हैं, असर्टिवनेस ट्रेनिंग नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दूसरों को बताने का मतलब गुस्सा नहीं है। असर्टिवनेस में अग्रेसिव रेस्पॉन्स नहीं होता, आंसर नहीं है। अग्रेसिव रेस्पॉन्स नहीं होता, आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 भी अग्रेसिव, पैसिव अग्रेसिव को दिखा रहा है। दोनों हट गए, अब बचे 2। दूसरों की नीड को रखूंगा बिफोर माइन, अपनी नीड से पहले। ये तो सिंपैथी दिखा रहा है। दूसरों की नीड को रखूंगा बिफोर माइन, अपनी नीड से पहले। ये असर्टिवनेस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। आप देखिए, आई डोंट लाइक टू बी कॉल्ड डेयरी, सो आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कह दिया कि मुझे डेयरी या डियर कहना या सुनना पसंद नहीं है। आई टोल्ड हिम नॉट टू डू इट एनी मोर, आगे से वो मुझे ऐसा ना कहे। हार्श स्टेटमेंट नहीं है, पोलाइट वे में असर्टिवनेस ट्रेनिंग का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहा है। दोनों अग्रेसिव ऑप्शन है, इसलिए आंसर नहीं है, और सिंपैथी शो कर रहा है, दूसरों की आवश्यकताओं को खुद से पहले रखने की बात कर रहा है, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। जबकि असर्टिवनेस ट्रेनिंग तो खुद का जो सेल्फ एस्टीम जो डाउन हो गया उसको इंप्रूव करवाने का मेथड है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 बड़ा क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है, पर ध्यान से समझिएगा, गलती मत करना। ए न्यूली लाइसेंस प्राइमरी नर्स इज वर्किंग विद ए मैरिड वुमन who has come to the emergency department several times with injuries that appears to be related to domestic violence. When talking with nurse manager, the primary nurse expresses disgust that the woman returns to the same situation. The best response by the nurse manager is, she must not have the financial resources to leave her husband. The woman is free to choose her own life and there is nothing the staff can do. Most women attempts to leave about 6 times before they are able to do so. The woman should be told how foolish she is to remain in her current situation. बड़ा क्वेश्चन है, एक बार अपने मन से खुद क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन पढ़ें। मैं पूरा टाइम दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपका समय शुरू होता है अब।
क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। शुरू करते हैं। न्यूली लाइसेंस्ड नर्स है, एक क्लाइंट है, मैरिड वुमन क्लाइंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और आज ही नहीं आया है, सेवरल टाइम विद इंजुरीज, कई बार वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इंजुरीज में आ चुका है, जिससे देखकर ऐसा लग रहा है अपीयर रिलेटेड टू अपीयर कि वो किस चीज़ का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा उसके साथ हुई है। वैन टॉकिंग विद द नर्स मैनेजर, जब इस न्यूली लाइसेंस नर्स ने नर्स मैनेजर से कहा या प्राइमरी नर्स एक्सप्रेस डिस्कस्ड या डिस्कस किया इस बात को कि शी रिटर्न्स टू द सेम सिचुएशन, कि वो फिर दोबारा उसी सिचुएशन के साथ हॉस्पिटल वो क्लाइंट आया है, मैरिड वुमन आया है। द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय द नर्स मैनेजर इज, अब नर्स मैनेजर प्राइमरी नर्स को इन चारों में से क्या बेस्ट रेस्पॉन्स देगा। डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज ठीक नहीं होंगे, इसलिए वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती है, इसलिए बार बार डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है। वुमन फ्री है अपनी ओन लाइफ चुनने के लिए और हम इसमें नथिंग एज स्टाफ कैन डू। वुमन अटेम्प्ट टू लीव अबाउट 6 टाइम्स, 6 बार इस सिचुएशन को फेस करने के बाद वो एबल टू डू सो, वो अपने हस्बैंड को या इस सिचुएशन से निकल सकती है। वुमन शुड टोल्ड हाउ फुलिश, उस वुमन को कहना चाहिए कि तुम कितने फुलिश हो, फूल हो, कि तुम अभी भी रिमेन हो, अभी भी रह रहे हो अपने हस्बैंड के साथ या इस सिचुएशन में या करंट सिचुएशन में जी रहे हो। सोच लीजिए और जल्दी से आंसर बताएं, मैं समझा रहा हूं। देखिए, एक और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है जो एनक्लेक्स की सॉन्डर्स और मॉसबी को एक दूसरे से विरोध दिखा रहा है। अब मैंने हिंट दे दी है, इसका आंसर वो है जो कभी सॉन्डर्स में नहीं होता है। यानी अगर आप सॉन्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें एक सिद्धांत है कि कभी भी फिक्स नंबर ऑफ वाली चीज़ें कभी आंसर नहीं होती हैं। 6 ग्लास पर डे, 3 टाइम्स पर वीक। देखिए, मस्ट हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके ठीक नहीं है। क्या ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि वो मैरिड वुमन रिच पर्सन है या नहीं है या पुअर पर्सन है? ऐसा तो कुछ नहीं दे सकता। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है उसकी? ये आंसर नहीं है। इंसान को अपनी लाइफ खुद चुनने का अधिकार होता है। स्टाफ कैन नॉट डू एनीथिंग या नथिंग स्टाफ कैन डू। ऐसा कैसे? स्टाफ उसे लीगल अथॉरिटी, पुलिस का नंबर दे सकता है, कहाँ से वो सपोर्ट सिस्टम का दे सकता है, कम्युनिटी ग्रुप्स का नंबर दे सकता है। तो स्टाफ के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो उसको समझा सकते हैं। तो ये भी आंसर गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन में लिख रहा है नथिंग कैन स्टाफ कैन डू। वुमन शुड टोल्ड हाउ फुलिश, इस तरह की स्लैंग लैंग्वेज या अग्रेसिव लैंग्वेज हम यूज़ ही नहीं कर सकते। गलत हो गया। अब सॉन्डर्स में आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ कभी भी ऐसे आंसर नहीं जाते हैं 3 टाइम्स पर डे, 2 टाइम्स पर डे, एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली 3 टाइम्स पर डे। बट यहाँ आंसर है मौजवी है, हमें मानना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा लेकिन कि इसने आंसर क्यों माना है वो मैं बता रहा हूँ कि वुमन अपने हस्बैंड को या इस सिचुएशन को दूर कर सकती है या उसे छोड़ सकती है 6 टाइम तक सफ़र करने के बाद। वो समर्थ हो जाएगी कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती है। अब यहाँ पे आप अगर रैशनल पढ़ेंगे तो रैशनल में साफ लिखा हुआ है कि 6 मतलब उसने फिक्स 6 नहीं माना है। 6 मतलब उसने फिक्स 6 नहीं माना है। उसने 6 का मतलब ये रैशनल में दिया हुआ है इस क्वेश्चन का कि जब कोई व्यक्ति बार बार डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा है, तो कई बार हरेसमेंट होने के बाद उसके अंदर ये हिम्मत जुटा पाता है वो कि वो अब उस सिचुएशन से बाहर उसे निकलना चाहिए या डोमेस्टिक वायलेंस उसे सहन नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर इस 6 का मतलब मैनी टाइम्स है, मैनी टाइम्स। तो मैनी टाइम्स ये सहन करने के बाद वो इस सिचुएशन में निकलने के लिए सोचेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। 1-2 बार डोमेस्टिक वायलेंस से वो क्लाइंट उस सिचुएशन से निकलने की नहीं सोचता है। आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा। द राइट आंसर इज सी।
आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।